नमस्कार दोस्तों, जीके करंट अफेयर्स अब तक में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका पीके सर। क्या बिना परमाणु बम गिराए भी किसी देश को चेरनोबिल बनाया जा सकता है? दुनिया की सबसे बड़ी सुपर पावर ने एक ऐसी ही चेतावनी दी है जिसने पूरी दुनिया की नींद उड़ा दी है। अमेरिका और ईरान के बीच तनाव अब उस मोड़ पर पहुंच गया है जहां एक छोटी सी चूक पूरी इंसानियत पर भारी पड़ सकती है। खबर यह नहीं कि मिसाइलें चलेंगी, खबर यह नहीं कि निशाना न्यूक्लियर पावर प्लांट हो सकता है। अगर ये रिएक्टर फटे तो बिना किसी आधिकारिक परमाणु युद्ध के भी आधी दुनिया रेडिएशन की चपेट में होगी। और इसी बीच ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर अपनी पकड़ मजबूत कर ली है। एक ऐसा ग्लोबल चोक होल्ड जो भारत से लेकर यूरोप तक की अर्थव्यवस्था को चंद घंटों में तबाह कर सकता है। क्या अमेरिका झुक जाएगा या दुनिया एक ऐसे महाविनाश की ओर बढ़ रही है जिसे रोका नहीं जा सकता? आज हम उस डबल चोक होल्ड की बात करेंगे जो इतिहास बदलने वाला है। वीडियो को अंत तक देखिए क्योंकि आज सवाल सिर्फ कूटनीति का नहीं, वजूद का है। तो आइए विश्लेषण करते हैं। अमेरिका ईरान महायुद्ध, क्या एक प्राचीन सभ्यता का अंत करीब आ गया है? वैश्विक अर्थव्यवस्था पर हार्ट अटैक का खतरा और भू राजनीतिक विश्लेषण, जरा इस पर नज़र डालते हैं। जो लोगों की धकधकी चल रही है, दिल की धड़कनें बढ़ी हुई हैं और आज भू राजनीतिक संकट दुनिया में बना हुआ है, ये क्या बताता है कि कहीं ये लोगों की दिल की धड़कनें न छीन ले। ट्रंप की घोषणा कुछ अलग कहती है और ज़मीनी हकीकत कुछ और है। ट्रंप की घोषणा कहती है कि एक पूरी सभ्यता आज रात को मर जाएगी, पर ज़मीनी हकीकत यह है ईरान सिर्फ एक आधुनिक इस्लामिक रिपब्लिक नहीं है बल्कि हज़ारों साल पुरानी प्राचीन पर्शियन सभ्यता है। और यह भी जान लें आप कि सिकंदर महान के समय से खड़ी इस सभ्यता को मिटाने की धमकी कूटनीतिक अहंकार का चरम है। अर्थात यह सभ्यता आज की नहीं है, सिकंदर महान के समय से है। अमेरिका अगर देखे तो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अपने परमाणु रणनीति की खेल खेल रहा है। टकर कार्सन की चेतावनी के बावजूद WMD वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रैक्शंस का उपयोग कर सकते हैं, लेकिन एक लूप होल के जरिए कर सकते हैं। हमारा पहला चरण क्या है? सीधे न्यूक्लियर बम का इस्तेमाल नहीं, आधुनिक हथियारों का प्रयोग किया जाएगा। और दूसरा चरण क्या है? ईरान में रूस द्वारा बनाए गए न्यूक्लियर पावर प्लांट्स को सीधे जबरन हथियाना है। और तीसरा चरण है प्लांट्स के विनाश से फैलने वाला रेडिएशन अप्रत्यक्ष WMD का काम करेगा और लाखों निर्दोष नागरिकों को अपनी जान गंवानी होगी। ऐसी दशा में मानवीय संकट बन जाएगा और लोगों की कोशिशें नाकाम हो जाएंगी। ईरान की कोशिश यह रहेगी कि नागरिक न्यूक्लियर प्लांट्स के चारों ओर मानव श्रृंखला बना रहे, लेकिन वही संदेश जाता है कि नागरिक बुनियादी ढांचे पर हमला अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत वार क्राइम है। लेकिन वहीं अमेरिका का तर्क यह है कि पावर प्लांट की बिजली का उपयोग ईरान की सेना भी करती है, इसलिए यह वैध सैन्य लक्ष्य नहीं है। ईरान का पलटवार क्या है? नो रेस्ट्रिक्शंस, इसका क्या मतलब है? IRGC मिसाइल कमांड का ऐलान, सभी टारगेटिंग्स पाबंदियां खत्म। टारगेट 1 क्या है? मिडिल ईस्ट के दूतावास और काउंसलेट। टारगेट 2 क्या है? सऊदी अरब और कतर का बुनियादी ढांचा। और टारगेट 3 क्या है? UAE दुबई का आबू धाबी। जिन लोगों ने दुबई या आबू धाबी में सुरक्षित भविष्य सोच करके संपत्तियां ली थीं, वे अब सीधे मिसाइल की रेंज में हैं।
पूरा मिडिल ईस्ट जलेगा और दुनिया धू धू करके उड़ेगी। डेडलॉक मैट्रिक्स शांति वार्ता क्यों विफल है? डोनाल्ड ट्रंप की मांगें कुछ और हैं और ईरान की मांगें कुछ और हैं। इनका कहना है तत्काल ही सीज़ फायर कर दिया जाए और होर्मुज जल मध्य को तुरंत खोला जाए, अर्थात पाकिस्तान की नाराज़गी जो मध्यस्थता करने वाली थी उस मध्यस्थता को दरकिनार करते हुए जो जल मध्य है उसको खोल दिया जाए और अमेरिका के लिए रास्ते बन जाएं। पर ईरान की मांगें यह हैं कि सीज़ फायर नहीं, युद्ध का अस्थायी अंत चाहिए और भविष्य में सैन्य कार्रवाई न होने की लिखित गारंटी चाहिए कि आगामी आने वाले दिनों में अमेरिका ईरान को कोई क्षति नहीं पहुंचाएगा और होर्मुज जल मध्य पर ईरान का पूर्ण नियंत्रण होगा और इस संवाद के सभी कूटनीतिक रास्ते टूट चुके हैं। ईरान ने ट्रंप प्रशासन से संचार की पूरी तरह पाबंदी लगा दी है। ईरान का ब्रह्मास्त्र डुअल चोक पॉइंट रणनीति है। ईरान केवल हथियारों पर निर्भर नहीं, उसका असली हथियार भूगोल है। चोक पॉइंट क्या है? होर्मुज जल मध्य। सऊदी अरब से भारत, चीन और जापान को जाने वाले तेल का मुख्य मार्ग ईरान द्वारा लगभग बंद है। यह वही रास्ता है जहां से दुनिया के आधे देशों को पेट्रोलियम सप्लाई होता है। और चोक पॉइंट 2 क्या है? बाब अल मंडेब, लाल सागर का प्रवेश द्वार। ईरान के सहयोगी यमन के हुती विद्रोह इसे ब्लॉक करने की तैयारी में संभावित चीनी रूसी नौसैनिक समर्थन के साथ में खड़े हुए हैं। ग्लोबल सप्लाई चेन का पतन कैसे होगा, ज़रा देखते हैं, इस पर नज़र डालते हैं। बाब अल मंडेब और होर्मुज ब्लॉक दोनों रास्ते बंद कर दिए गए हैं। सुएज़ नहर तक पहुंचा ठप। सुएज़ नहर में भी इसकी असर पहुंच गई है और सऊदी अरब का तेल गल्फ ऑफ एडन में फंसा, अर्थात सऊदी अरब से जाने वाला तेल भी लोगों तक नहीं पहुंच पा रहा है, रास्ते में ही फंस कर रह गया है। और भारत, चीन और जापान को ऊर्जा सप्लाई बाधित हो गई है, जिससे इन देशों को भी काफ़ी संकट से गुजरना होगा। यूरोप और एशिया के बीच का यह पूरा व्यापार फ्रीज हो गया है, रुक गया है, ठंड पड़ गया है और इसका कारण और इसका परिणाम वैश्विक अर्थव्यवस्था पर ऐतिहासिक झटका होगा। अमेरिका के लिए नो विन सिनेरियो। इजराइल के साथ मिलकर भी अमेरिका ईरान को झुका नहीं पाया। अब ट्रंप के पास केवल 2 विकल्प हैं। पहला विकल्प है बाइट द बुलेट, पीछे हटें, शांति समझौता करें और दुनिया के सामने अमेरिकी सेना की अजेय छवि को नष्ट होने दें। और वहीं दूसरा विकल्प है पूर्ण युद्ध, दुनिया की अर्थव्यवस्था को बर्बाद होने दें, अर्थात ईरान के साथ साथ सारी दुनिया जलेगी, एशिया और यूरोप जलेगा। तो दोस्तों, आज की जियोपॉलिटिक्स का कड़वा सच यही है। आज के युद्ध सिर्फ सरहदों पर नहीं बल्कि सप्लाई चेन और एनर्जी ग्रिड पर लड़े जाते हैं। अगर अमेरिका ने ईरान के ठिकानों पर हमला किया तो सऊदी अरब और यूएई जैसे भी देश इस आग की लपेट में आ जाएंगे। और अगर हार्मुज का रास्ता बंद हुआ तो आपकी और हमारी जेब पर जो बोझ पड़ेगा उसकी कल्पना करना भी मुश्किल है। क्या आपको लगता है कि अमेरिका अपनी सुपर पावर वाली छवि बचाने के लिए पूरी दुनिया की इकोनॉमी को दांव पर लगा देगा, या फिर ईरान का यह साइलेंस न्यूक्लियर खतरा उसे पीछे हटने पर मजबूर कर देगा? हमें कमेंट्स में अपनी राय ज़रूर दें। अगर इस रिसर्च और विश्लेषण
आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसी ही कड़क के स्टोरीज के लिए जीके करंट अफेयर्स अब तक को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस पूरी एनालिसिस की पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध है। देखते रहिए जीके करंट अफेयर्स। अब तक सतर्क रहें, जागरूक रहें। जय हिंद।